फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज हम और आप इस रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सआदत और फ़ख्र की बात है। और आज के इस प्रोग्राम की जो खुसूसियात है, बहुत दूर दूर से उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं। सबसे आवाज़ ठीक है अपनी जगह पर, आप उसको कुछ मत कीजिए। एक को हो सके तो कम कीजिए, साउंड आपका बहुत अच्छा है। स्टेज पर जमाते अहले सुन्नत के कद्दावर शख्सियत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दाऊद हुसैन मिसवाही साहब क़िबला, दूसरी जानिब पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज सआदत हुसैन अशरफी साहब क़िबला, मरकज़ी इदारा शरिया जनकपुर के सदर हज़रत अल्लामा मंजूर आलम कादरी रज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, और दीगर हज़रात भी। शायर बावकार हज़रत एहसान शाकिर साहब। एहसान भाई, मुल्क नेपाल में आपका पहली बार आना हुआ, ये आपके लिए भी सौभाग्य है और हम सबों के लिए भी सौभाग्य है। और इस प्रोग्राम की खुसूसियात ये है कि इस गांव की आबादी मुस्लिम कौम के एतबार से 25 से 26 घर है, लेकिन इस प्रोग्राम को मनाने में, इसकी लागत में और सपोर्ट में इस गांव के चारों ओर हिंदू भाई समाज का जो है काफी अहम रोल है। और ये सब कुछ यहाँ के गांव के लोग का जो अशरो उसूब, आपसी भाईचारा, प्रेम मोहब्बत का ऐसा एक दूसरे में तालमेल है, जिसका नतीजा अभी हमारे और आपके सामने में मौजूद है। और जिसने अपनी पूरी कुर्बानी, समय, वक्त सर्व किया, हजरत अल्लामा बड़े भाई रफीकुल कादरी साहब क़िबला, जो इसी गांव के हैं, जो स्टेज पर है, और यहाँ के तमाम नौजवानों और लोगों को ले करके बरसों के जो कल्पना था उसको आज इन्होंने पूरा कर दिया है, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस कर करके। किसी के सोच और गुमान में नहीं, फिक्र में नहीं कि कम दिन में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कैसे कयाम अमल में, लोग सोचते रह गए और यहाँ बिशनपुर के लोग इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके कौम के सामने इन्होंने जवाब दे दिया। वाह वाह वाह। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पक्षों को बड़े ही मार्मिक ढंग से मोह करके मित्रों में तब्दील करने का काम यहाँ के लोग, यहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने किया। और इस गांव के चारों तरफ जो आबादी है, उन सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को मनाने में भरपूर उन्होंने अपना हिस्सा लिया, ताउन किया,
तो इस गांव वालों के ओर से, यहाँ के कमेटी के ओर से हम उन सब भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से इस गांव के लोग उनका शुक्रगुजार है। तो प्रोग्राम क़याम अमल में है, उलमाए कराम के जम्मे गफीर है। इस स्टेज पर हमारी जमात के एक बेबाक आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब रजा साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं। और हकीकत यह है कि मैं खिताब करने के गर्ज से मैं कोई हाजिर यहाँ पर नहीं आया, बल्कि हमारे हिंदू समाज के लोग जिन्होंने प्रेम, मोहब्बत, आपसी भाईचारा जो पेश किया है, इन लोगों के दरमियान में काबिले तारीफ है। हम दिल की अथाह गहरा और गिराई के साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बात हमें कहने में कोई हर्ज नहीं। जिस समाज में, जिस माशरे में और जिस इलाके में इस तरह के लोग कहीं भी हैं, उस एरिया में कहीं भी मतभेद, मनभेद, हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा फसाद नहीं है, बल्कि वहां के लोग अमन, चैन और सुकून की सांस लेते हैं और जीते हैं। और ये काम यहाँ के इलाके के लोग, हमारे हिंदू समाज के भाई, और ये कौन कर सकता है जो अच्छे किस्म के सुलझे हुए लोग हों, वही इस काम को करते हैं। दीपक जलता है बुझने के लिए, सूरज निकलता है डूबने के लिए, और ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस और जलसे लोग सजाते हैं सुनने और सीखने के लिए। तो आज के इस जलसा और इस कार्यक्रम से, धार्मिक इस मंच से, ये उलमाए कराम आपको धन तो नहीं दे सकते, पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन आप लोगों का ये प्यार, ये मोहब्बत देख करके ये आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं। 25 घर की आबादी, जहां 500 घर की आबादी है, लोग इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, और 10 से 15 दिन में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर करके इन्होंने उस काम को अंजाम दे दिया है जिस काम को लोग बरसों बरसों अंजाम नहीं दे पाते हैं। किसी कहने वालों ने कहा है कि जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है, और उम्मत शहे कौनो मका की नर्क में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। बिरादराने इस्लाम, मैं आप सबों से मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि इस गांव वालों पर अगर आपके दिल के अंदर दाया है, माया है, प्यार है, इनकी मेहनत पर अगर आपको मलाल है, तो आप बिखरे हुए हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। एकजा होकर, करीब होकर, समेट करके अगर आप बैठ जाते हैं तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने में भी आपका भी हिस्सा होगा। आप करीब हो जाइए भाईजान, उधर बैठे हैं, प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा करीब होकर आप इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाईजान। जो उधर बिखरे हुए हैं भाईजान, करीब होकर सलीके से, इज्जत के साथ आप बैठिए। इस महफिल को कामयाब बनाने में आप अपनी, आपसे जो बन पड़ता है, आप उस चीज को आप पेश कीजिए। दीपक बोलता नहीं है, बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ न बोलो, आप अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं अगर ये कहूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये आत्मा विश्वास है, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है।
रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। दुनिया में भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल विवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी के जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग अपने मन को एकाग्रचित करके अपने मन के भाव से बैठो और नबी की प्रेम सागर में डूब के खुलूस से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, एक दफा और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को निरंतरित यानी सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए धर्म चाहिए, और उस धर्म के लिए धार्मिक लोगों का होना जरूरी है। रामायण चौपाई, संस्कृत, गीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब पढ़ना मेरा ये मकसद नहीं है कि लोग मुझे ये कहें कि मौलाना के अंदर इस चीज की तालीम है या इस चीज से वो फैज याफ्ता है, बल्कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं भाईजान कि जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल का आप कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल का जिक्र अल्लाह ने जहां अपने मुकद्दस किताब में जिक्र किया है, हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान दूसरे ममालिक में भी ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा ऋषियों मुनि गुजरे हैं जिसने अपने धार्मिक किताबों के अंदर उस रसूल का जिक्र किया है, उस मुस्तफा का जिक्र किया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनको न तो हम और आप जानते हैं पहचानते हैं, न उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी है, न तो ताल्लुकात है, लेकिन हम और आप फिर भी उनका तस्करा करते हैं, मिसाल देते हैं, आपस में चर्चा का विषय बनाते हैं, जबकि आपको बखूबी ये मालूम है कि उनके अंदर जो कमाल पाए जाते हैं वो सब कमाल कामिल नहीं है, नाकिस है। लेकिन रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल के अंदर जो भी कमाल है सब कामिल है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाईजान, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी यहाँ पर बैठिए, ये देखिए इस गांव के ये सब रूहे रवा है, रीर है इस जलसे के। इन्होंने अपना काम धाम सब कुछ छोड़ करके नबी की मजलिस सजाने के लिए 1 महीना से गांव गांव भटक रहे थे। सिर्फ असली माला के हकदार आप है, आप पहनिए माला, क्योंकि आपने वो काम किया है जहां 500 की आबादी है, लोग अंजाम नहीं दे पाए हैं, और आप 25 घर की आबादी वाले ने इस काम को अंजाम दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। तो मैं तमहीद नहीं बांधना चाहता, जो भाई बंधु हमारे रोड पर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बड़े भाई आप गार्जियन की हैसियत रखते हैं, प्लीज बैठ जाइए। ये शमियाना, ये लाइट, ये माइक, ये सजावट सिर्फ आपके लिए इस गांव के गरीब गयूर मुसलमानों ने किया है, ये भाई ने आपके लिए एहतमाम किया है। तो उबैदुल्ला भाई, ये शायर इस्लाम मासूम संगत साहब तशरीफ रखते हैं। गुरु बंधना का एक श्लोक है नहीं, गुरु बंधना का एक श्लोक है। उस श्लोक के अंदर बात क्या है? ए भाई, घर से सोच के अला दीन फैलावे, यहाँ बदन फैला रहे हैं तो ठीक है, वो कौन है उसको जगाइए। तो तोहरे सुतेला समियाना लगल की
गोर केला पसारी जनी मन से बैठ अस्थिर से। एक जगह जलसा में किशनगंज पूर्णिया की तरफ जो जलसा होता है ना, वो अक्सर बाद ही सब आप पे आ जाता है, अक्सर जलसा। एक जगह जलसा में एक आदमी सामने बैठकर मुंह खोल करके खर्राटा लेकर के सो रहा था, हा हा कर रहा था। मुझको नहीं रहा गया तो मैंने रजाकार से कहा कि ओ रजाकार, कल की मौलवी साहब की बात की कही थी। हम कहले हो पानी हो कनी लावा था, कल के की करबो। हम कहले न देखी जो मुंह खुलल हो वही में धो दो। जब उसके मुंह में पानी रखा गया तो जाहिर से बात है छटपटाते कि ना छटपटत, तोरा धरबो तो छटपटेबो कि ना। बोला ना बगझर ना धैले हो, कंठ ना बैठल हो। हाँ, तो जब पानी उसके मुंह में रख दिया गया, अब्दुर्रहमान भाई तो बिल्कुल चौंक गया। कहा अहाँ सब जलसा करी छे कि खेल करी छे? कहा की भेला? कल की हमरा अहाँ एना पानी केला पड़ेली है। तो हमने कहा भाई आपको पानी हमने नहीं, जलसा वालों ने आपको पराया है। तो आदमी कहने लगा हम जो सूती थी तो वही से कोनो अहाँ सबके दिक्कत है। हम कहे ओ महाराज अहाँ के सूते से दिक्कत न है, सूते के जो स्टाइल है वही से दिक्कत है नहीं, आपका सोने का जो स्टाइल है ना उससे प्रॉब्लम है। तो वो हमसे कहने लगा हजरत सुनिए, आप आए हैं रात के 12 बजे 1 बजे, मैं शाम से ही बैठकर जलसा सुन रहा हूँ। तो जलसा सुनते सुनते हमर दुनू कान अनसुन भ गेल हवा। तो अब जलसा सुने के बजाय मुंह खोल के कि ना हम वीडियो करी। तो ये सब बात कोई कहने के नहीं है, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादमुल जूद वल करम व अलैहि बारिक सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। बुआ वो ना कैला बैठल चाहो मुहे घूम के कुछ होई जो की। भाई इज्जत से सलीके से मोहब्बत से बैठिए, आप मेरे भाई हैं, है नहीं। काम वो कीजिए जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। देखिए लोग आ रहे हैं, गुरु वंदना का श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का मंत्र मूलम व्याकम अक्षु मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरु बिनामा। ये कौन कह रहा है जो कलमा नहीं पढ़ता? उसने क्या कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का मंत्र मूलम व्याकम अक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरु बिनामा। उसने साफ ये कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का, यानी जब तुम भक्ति करो, जब तुम तपस्या करो, जब तुम उपासना करो तो तुम्हारा ध्यान किसी और की तरफ ना हो, बल्कि जब तुम इबादत करो तो तुम्हारा ध्यान उसी इबादत में हो, है नहीं। ये गुरु वंदना का श्लोक है, ये मंत्र है, उसके अंदर ये बात है। उसने साफ ये कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पाद का, यानी जब तुम भक्ति करो, जब तुम तपस्या करो, जब तुम उपासना करो, यानी जिस समय तुम
जो काम कर रहे हो उस समय तुम्हारा दिलो दिमाग कहीं और नहीं बल्कि उसी काम में हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे रसूल के चाहने वालों, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, इस मंत्र के कहने का मंशा ये है कि जिस समय तुम जिस काम में हो, यानी इस समय हम और आप रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो हमारे आपके दिलो दिमाग इधर उधर नहीं बल्कि इसी कॉन्फ्रेंस में होनी चाहिए, है नहीं। और ये बात हदीस जिब्रील के अंदर भी है। हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है कि जब तुम इबादत करो, जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो। बोलिए ना भाईजान। देखिए पहली बात तो ये है, अगर आप बोल देते हैं ना, सपोर्ट कर देते हैं, तो बोलने वाला का जो आत्मविश्वास है वो मजबूत हो जाता है नहीं। अगर आपका एहसास मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, तो सिर्फ आप हमें एहसास दिला दीजिए कि हाँ मैं सुन रहा हूं आपकी बातों को, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। उस हदीस जिब्रील के अंदर ये बात है कि जब तुम इबादत करो तो ख्याल ये रखो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर तेरे अंदर इतनी ताकत और वुसअत ना हो तो याद रखना, जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो परवरदिगार तुम्हें देख रहा है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और संस्कृत के अंदर ये बात है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पितम दर्शितम इन तस्मै श्री गुरु बिनामा। वो प्रत्येक जगह व्याप्त है, मौजूद है, चाहे जलचर हो, थलचर हो, आकाश हो, पताल हो। उसने साफ ये कहा कि वो हर जगह मौजूद है। ये संस्कृत का अर्थ है। मैं आपसे अर्ज करना ये चाहता हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए कपिल मुनि के कपिल पुराण के अंदर एक मंत्र है, लेकिन उस संस्कृत का जो श्लोक है उससे पहले एक बात मैं आपसे और अर्ज कर दे रहा हूं। बाल भारती एक पतली सी किताब है, एक बुक है, उसके अंदर ये बात है। अभी हम और आप जो जलसा कर रहे हैं, जलसा मना रहे हैं, जलसा में मौजूद है, बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? अरे बोला ना हो भाई, है नहीं? तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शान के मुताबिक हर जगह मौजूद है। रामायण चौपाई कलयुग में एक अंतिम आधार है जो 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है। बाल भारती का एक मंत्र है, उस मंत्र के अंदर ये बात है, उसने साफ ये कहा है, यतो धर्म ततो जया नाशी सत्य परु धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीदनम धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा कि यतो धर्म ततो जया, कि जहां धर्म है वहां विजय है। बोलिए ना, कि जहां धर्म है वहां विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेत नीति के ऊपर डिपेंड करता है। धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता बल्कि धार्मी लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं, है नहीं? आज यहाँ के लोग, गर्चे यहाँ की आबादी के एतबार से 25 से 23 घर है, लेकिन उन्होंने धार्मिक काम करके उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि हम रसूल आजम के, रसूल के सच्चे पक्के मानने वाले हैं।
बोलिए ना सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बयान ये है, हम और आप कितने खुश नसीब है कि अल्लाह ने बंदा अपना और उम्मत अपने महबूब का बनाया, और उस महबूब का बनाया जिनका न सानी है न साया है, न उनके जैसा इस दुनिया में न आया है, न कयामत के शुभ तक कोई आएगा। ये गोस्वामी का विचार है। गोस्वामी ये कहता क्या है, इस बात को आप समाप्त कीजिए रामायण के अंदर, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से मुस्तफा के शान में, है नहीं, इस बुनियाद पर नहीं कि बल्कि उन्होंने हकीकत के आईने में जब उससे आशना हुआ, उसको पढ़ा लिखा, तो उस बात पर कहने के लिए बेसाख्ता मचल करके वो कहता क्या है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलग आज जो भगत परे मोह बहसु सगुन सोही हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो अजजोई है, अपनी समाधि से देखते भी है, सुनते भी है नहीं। ये कौन कह रहा है? एक पंडित है नहीं। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप अलग अजजोई, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके, माया से मनुष्य रूप दे करके इस धरती पर उन्हें स्थापना किया है, विराजमान किया है, वजूद बख्शा है। वो पूरी दुनिया में एक है, उनके जैसा कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। ये मेरे नबी की शान है। और वो बयान क्या करता है कि अजजोई, कि तुम कहीं से भी उस नबी को तुम याद करते हो, उन पर दुरूद और सलाम पढ़ते हो, तो वो रसूल वो शान वाले हैं कि तेरी वाणी को सुनते भी हैं, अपनी जगह से देखते भी हैं। बोलिए ना भाईजान, बोलिए ना। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के गुण अरूप अलग आज जो भगत परे मोह बहसु सगुन सोही हो। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण देकर के इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो अजजोई है, अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अब इसी बात पर बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्को मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, कान लाल करामत पे लाखों सलाम। ये सरकार आला हजरत का इश्क है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं। अब आओ, जिसके हाथ में त्रिशूल, पेशानी में चंदन, दूसरे हाथ में कमंडल, किताब रामचरितमानस के पेज नंबर 105, दोहा नंबर 592, मुस्तफा के शान में गोस्वामी का ये बयान है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के अमन पुत्र जन्म सुनी काना, और गुरु ब्रह्मानंद समाना,
उसने साफ ये कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी का ना गुरु ब्रह्मानंद समाना, कि सर जमीन अरब पर, कि सर जमीन अरब पर जनाब अब्दुल्ला के घराने में आमना जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है नहीं। उसने क्या कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी का ना गुरु ब्रह्मानंद समाना, के सर जमीन अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में यौटा पुत्र जन्म लेनु हुनु हुंछा, जो पूरे संसार के गुरु हुनु हुंछा। तो पहले बुझनु सुनछा है नहीं, ये बात के कहल के है नहीं। वो साफ शब्दों में कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनू काना गुरु ब्रह्मानंद समाना, के सर जमीन अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में जनाबे अब्दुल्ला के घराने में पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए गुआ सामी ने अपने विचार को रख दिया है, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। किताबुल की सुंदरम चेहलो की, और बिना मोहम्मद पार न हो कि इंसान इस दुनिया में आने के बाद वो चाहे जितना जो कुछ भी कमा ले और कर ले, लेकिन जब बात आएगी निजात देने की तो उस दिन कोई काम नहीं आएगा सिवाय मोहम्मद के। है नहीं, ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। दोस्तों आप खुश नसीब हैं कि आप अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। है नहीं, एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, ऋग्वेद के अंदर ये मंत्र है कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी सत्य न तपे रवि सत्य न वायु भूपायंती हि सर्व सत्य प्रतिष्ठितम हि विद्या मित्रं परिभाषा मित्रं गृह सूचिये व्याधि तुला सुखदम मित्रम धर्म मित्रम मर्तस्ये। उसने साफ ये कहा, उनकी कहल कई कि सत्य न धार जत्ते पृथ्वी सत्य न तपे रवि सत्य न वायु भूपायंती, कि सच बात की शिक्षा देने वाला, सच बात की दशा और दिशा देने वाला, सच बात पे कंट्रोलिंग पावर रखने वाला, मक्के में प्रवेश करने वाला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। कितनी बड़ी बात है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो भाईजान मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस मजलिस में तशरीफ रखते हैं और आप दूर से भी तशरीफ ला रहे हैं और लोग आ रहे हैं। देखिए ये दीनी मजलिस है, यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। आप सबों से मुखलिसाना गुजारिश है कि अल्लामा सआदत हुसैन अशरफी साहब, मुफ्ती दाऊद हुसैन साहब किबला, जिन उलमा का शोरा खुतबा का इन्होंने ऐलान किया था एपीएम के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बेहमदही ताला वो सब के सब इस बिशनपुर गांव में आ गए हैं। वो सब के सब आ गए हैं। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, है नहीं। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। और ये इस गांव का सौभाग्य है कि सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालही बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लम। कपिल मुनि की कपिल ए भाईजान बउआ है, मोबाइल ना चलावा गुनाह हो तो, है ना। निमन से अस्थिर होके धीरज के साथ बैठिए, है नहीं। कोई बातचीत इधर उधर नहीं कीजिए। आप खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आप इस मजलिस में तशरीफ रखिए। मैं कोई ज्यादा देर का खिताब नहीं, बस अब मैं अंतिम हिस्से में अपनी गुफ्तगू को लेकर चल रहा हूं। कपिल मुनि की कपिल पुराण का एक मंत्र है, उसके अंदर ये बात है। उसने साफ शब्दों में स्पष्ट उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। वो क्या कहा है कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम
ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरु देव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। क्या कहा कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम। सृष्टि संचालकम यानी सृष्टि को संचालन करने वाला। सपोज कर लूं हम आपसे पूछ दे कि इस मंच का संचालक उद्घोषक कौन है, तो आप कहेंगे नकीब अहले सुन्नत उबैदुल्लाह कादरी है। कहो कि नहीं कहो? तो ये गुआ सामी कह रहा है सृष्टि संचालकम के ऐ कायनात को संचालन करने वाला परवरदिगार कहा नमस्तुभ्यम कि मैं प्रणाम करता हूं। तो प्रणाम करने का कोई रीजन होगा ना। अब न बोली जा तू सब, अरे बोला ना हाँ चाहे ना, है नहीं, प्रणाम करने का तो कोई रीजन होगा ना। तो कहा कि ऐ परवरदिगार नमस्तुभ्यम कि मैं तुझे प्रणाम करता हूं। और क्यों करता हूं? तो इस बात को वह आगे इस तरीके से बताता है। ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरु देव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। कहा ऐ उच्चतम कोटि वाला अपनी जात में एक अकेला ऐश्वर्य वाला इस धरती पर तूने अपना नायब बनाकर भेजने वाला। कहा उसको भेजा जो ध्यान मूलम वो अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते। कहा मुक्ति मूलम परेशानी से छुटकारा दिलाते। कहा न्याय मूलम वो सारे लोगों का सारे जगत का न्याय करते, अन्याय पसंद नहीं करते। तो ऐसे गुरु जगत गुरु जग जननी गुरु महागुरु को मैं प्रणाम करता हूं। कहा कि जो पूरे जग का पूरे संसार का गुरु है मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं। और प्रणाम क्यों न करूं दोस्तों? इसलिए कि इस दुनिया को बनाने वाला रब्बुल आलमीन है। इस दुनिया में रहमत बनकर आने वाले रहमतुल लिल आलमीन है। तो दोस्तों आप खुश नसीब हैं कि अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। तो आज के इस मजलिस पाक में इसको मोहब्बत के साथ सरकार की अकीदत अपने दिल में इसके रसूल का जज्बा कूट कूट करके भर लो। जब यहाँ से जाना तो अपने दिल में मदीने वाले की याद को बसा करके जाना, ताकि इस महफिल में आने का आपको लाभ मिल सके। और यहाँ पर एक बात मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं।